बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का अटैम्प्ट करने से पहले हमें ये टॉपिक क्लियर करना होगा। बच्चों, इस टॉपिक का नेम है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों, ये टॉपिक आपको बुक पे नंबर 4 के ऊपर मिलेगा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और यही टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। फॉर एग्जांपल, ए कम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Z1, जैसा कि आपकी बुक पे भी उसने कहा हुआ है x1 प्लस आयोटा y1। इसी तरह से बच्चों ए कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। आपको पता है कि जो सी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते थे। तो अगर हमने फर्स्ट वाला लेना है तो यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1। अगर सेकंड वाला कम्प्लेक्स नंबर लेना है, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। तो इसी तरह से बच्चों हमने दो कम्प्लेक्स नंबर लिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। तो कहा जाता है Z1 इज इक्वल टू Z2, ये दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। कब? जब x1 इक्वल होगा x2 के एंड y1 इक्वल होगा y2 के। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखें, ये दो कम्प्लेक्स नंबर थे, ये दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ जब रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। बच्चों, ये जो सा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें x को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z और y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कहा कि जो सा रियल पार्ट है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी नंबर है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो अगर तो ऐसा हुआ तो ये कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होए तब भी हम ये कह सकते हैं इनका रियल पार्ट भी आपस में इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि इनके कम्प्लेक्स नंबर्स भी आपस में इक्वल हैं। अगर क्वेश्चन में ये कहा हुआ कि कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का। मतलब हम कन्वर्स भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दिया हो तो हम ये भी कह सकते हैं और अगर ये उसने कहा हो तो हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो उल्ट भी हम कर सकते हैं। तो ये था आपके पास इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपके बुक पे भी लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 5 आयोटा। तो ये देखेंगे दो कम्प्लेक्स नंबर है ना, ये इस तरह से लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये भी एक्स की कोई वैल्यू होगी और ये वाई की कोई वैल्यू। कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में लिखा हुआ है। मतलब पहला रियल पार्ट दूसरा इमेजिनरी, पहला रियल पार्ट दूसरा इमेजिनरी। तो उसने ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, बीटा इज इक्वल टू 5 होगा। जी, ये टॉपिक यहाँ तक ही अच्छी तरह करिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें देखें कि आपके पास दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। बच्चों, यहाँ पे भी कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी कम्प्लेक्स नंबर। कैसे? ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब दोनों साइड पे कम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि दो कम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल हो तो रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखते हैं। इसलिए ये टॉपिक पिछला समझना बहुत ज़रूरी था। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 2x प्लस 5 इक्वल आ जाएगा, रियल पार्ट यहाँ पर है 1 के, और बच्चों इसी तरह से y माइनस 3 इक्वल आ जाएगा 2 के। रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल रख दिया
और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दिया। बच्चों जिसके साथ अयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पे ये रियल पार्ट था और यहाँ पे 1 रियल पार्ट है। और जिसके साथ अयोटा होगा वह इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ये वाला है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 2 है। अगर 2 के साथ माइनस का साइन होता है तो -2 लिखते, ये बात आपने याद रखनी है, साइन की गलती भी नहीं करनी। अब यहाँ से x की वैल्यू को उसने कहा है x भी निकालें और y भी निकालें, तो x वाली टर्म यहाँ पे रहेगी, 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बच्चों 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा -4, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 के टेबल में 4 आता है 2 से, तो x की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से y के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 + 3 5, y की वैल्यू आ गई 5, और यही हमने निकालनी थी जिसमें x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू है 5। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में भी आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल रखेंगे। यहाँ आ जाएगा 3x + 2 इज इक्वल टू 5, और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल रखेंगे। इमेजिनरी पार्ट आपके पास है -4 - y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के। ठीक है बच्चों, अयोटा नहीं साथ लिखना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लिखना है, जो अयोटा के साथ हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब सबसे पहले x के लिए सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा क्योंकि 2 के साथ प्लस का साइन था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 से, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब y के लिए सॉल्व करेंगे, सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 3। अब y के लिए सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा 3 + 4, y इज इक्वल टू 3 + 4 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। यहाँ पे आप कॉमास लगा दें कि ये अलहदा वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 7 आई, और यही आपका इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बच्चों पार्ट नंबर 3 में भी आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि आपस में इक्वल रखे गए हैं। तो यहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। बस क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बच्चों ये होल वैल्यू के बाहर x है, अगर होल वैल्यू के बाहर अयोटा होता तो फिर ये इमेजिनरी पार्ट होता। अभी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अयोटा आ गया। तो सबसे पहले इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा x आ जाएगा, प्लस का साइन 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, -2 अयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे -2y अयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी 3 + 4 अयोटा। जी स्टूडेंट्स, अब अयोटा वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2x + y, इसको अलहदा कर लिया, और अयोटा वाली टर्म्स को अलहदा। अब अयोटा वाली टर्म ये वाली है और ये वाली है, दोनों में से अगर अयोटा कॉमन ले लें अंदर आ जाएगा x - 2y, और इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 4 अयोटा। अब बच्चों रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया क्योंकि बाहर अयोटा आ गया। तो कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक जब 2 कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो रियल पार्ट के इक्वल होगा। 2x + y इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, x - 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब बच्चे यहाँ पर एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जब एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स आ जाएं तो फिर हम 2 इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सिमल्टेनियस का मतलब होता है कि इकट्ठे सॉल्व करना, यानी कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना। अब किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट कब सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 होता तो मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता तो x वाली टर्म x से कैंसिल हो जाती, एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 2 है और अगर हम यहाँ पे 2 बनाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे पहले इसको नेमिंग दे देते हैं, इस इक्वेशन को 1 का नेम दे दें और इस इक्वेशन को 2 का नेम दे दें। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है।
दोबारा सुन लें, यहाँ पर x का ऑप्शन 2 था, यहाँ पे भी 2 होता तब भी x से कैंसिल होता और हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 2x, 2 को -2y से करें -4y, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस इक्वेशन को नेमिंग दे दे 3 का। अब बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 1 है जिनमें x के कोएफिशिएंट सेम है, तो दोनों इक्वेशन को आप क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन एक दो दफ़ा करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ऊपर रख लें, कोई सी नीचे रख लें। तो 1 वाली ऊपर रख लें, 2x + y = 3, और आपके पास थर्ड वाली इसको नीचे रख लें, यहाँ आ जाएगा 2x - 4y = 8। अब बच्चे जब सब्ट्रैक्ट आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ प्लस का साइन था और नीचे वाले के साथ माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। याद रखें जब सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर नीचे प्लस का साइन हो तो माइनस में कर देते हैं, माइनस का हो तो प्लस में कर देते हैं। इसके साथ प्लस था, इसको माइनस कर दिया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, दोनों टर्म सेम थी, अपोजिट साइन थे, कैंसिल आउट। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर माइनस है, जब माइनस होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो +y + 4y कितना हो जाएगा, +5y। इसके साथ प्लस का साइन था, साइन चेंज होगा तो माइनस में चले जाएगा। 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा -5। अब बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं, ये 5y = आ जाएगा -5, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -5/5, y = -1। y की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ गई है -1। अब इसी -1 वाली वैल्यू को, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं जी। इसी y वाली वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन 3 में पुट करें, आंसर सेम आएंगे। तो हम इसको ऐसे करते हैं, 1 में आसान रहेगा, 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + y = 3, हम y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वो हमारे पास थी -1 = 3। यहाँ से आ जाएगा 2x = -1, उधर जाके प्लस हो जाएगा +1, 2x = आ जाएगा 4, और x = आ जाएगा 4/2, x = 2 के डबल में 4, 2 से। तो यहाँ पर हमने देखा कि x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू -1 आई है, और यही दो इस क्वेश्चन के आंसर। दोबारा सुन लें, ये आपके पास इक्वालिटी थी दो कम्प्लेक्स नंबर की, उसमें हमने क्या किया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग किया, फिर दोनों को आपस में इक्वल रखा, दो इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना था। तो हमने देखा कि x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। 1 को 2 कब बना सकते हैं, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, उस इक्वेशन को 3 का नाम दे दिया, फिर 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने y और x की वैल्यू निकाल ली। और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो अगर प्लस का साइन हो तो माइनस में, माइनस का हो तो प्लस में। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बच्चों इस पार्ट में भी आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो सॉल्व आउट नहीं है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा x। इस तरह से माइनस अयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -अयोटा(x), प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y अयोटा(y) = 4 - अयोटा। अब बच्चे रियल पार्ट को अलग करते हैं, रियल पार्ट यहाँ पे x + 2y, इसको अलग कर लिया, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा -x + y, -x + y कॉमन आ जाएगा अयोटा = 4 - अयोटा। अब रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म अरेंज हो गई है, तो हम इनको इक्वल रखते हैं। तो रियल पार्ट की इक्वल रखेंगे, x + 2y = आ जाएगा 4 -x + y = आ जाएगा -1 के, अयोटा के साथ -1 है, ठीक है।
अब बच्चे यहाँ पर अगेन उसी तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस तो बन गई, लेकिन दोनों में दो दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। हम y के भी कर सकते हैं, हम x के भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगेन x का करना आसान होगा। देखें यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1 है, तो या तो -1 को 1 बना लेते हैं या फिर 1 को -1 बना लेते हैं। तो आपको पता है जब 1 को -1 बनाना हो तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस इक्वेशन में -1 को 1 बनाना है तो -1 कब 1 बनता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने से। तो इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या सबसे पहले नाम दूंगा इसको 1 का और यहाँ पर इसको 2 का नेम देंगे। तो इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -1, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को बच्चे -1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा, x को -1 से करेंगे -x, 2y को -1 से करेंगे -2y, 4 को -1 से करेंगे -4। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपके पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो से कोएफिशिएंट हैं वो क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। इसका भी -1 और इसका भी -1। आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट आउट कर लेते हैं जैसे कि पहले किया। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जी स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी -x + y = -1। इक्वेशन नंबर 3 थी -x - 2y = -4। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। तो बच्चे माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। -x + x कैंसल, +y + 2y 3y, -1 + 4 = 3। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1। y की वैल्यू आ गई। अब हम x के लिए सॉल्व करते हैं। अब ये y की वैल्यू जो 1 हमने निकाल लिया, आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या फिर 3 में पुट करें। हर जिसमें मर्जी पुट करेंगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन 1, तो 1 में पुट करने से x + 2y = 4, y की जगह रिप्लेस कर देंगे 1 वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा 1 = 4। 2 1 ज़ा 2 और उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2, और 4 में से 2 निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस पार्ट में आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, और यहाँ पर रियल पार्ट ऑलरेडी अलग है और इमेजिनरी पार्ट भी ऑलरेडी अलग ही है। हमने बस ऐसा करना है कि दोनों साइड्स के रियल पार्ट्स को इक्वल रखना है और इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वल रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x - 1 = 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2y - 3 = 7। दोनों पार्ट्स को अरेंज कर लिया, हमने इक्वल रख लिया, और अब x के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ जाएगा 3x = 8, -1 तो जाके +1 हो जाएगा। 3x = 8 + 1 9। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9/3 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 3, 3 के टेबल में 9, 3 से। अब y के लिए सॉल्व करेंगे। 2y = -3 तो जाके प्लस आउट हो जाएगा, प्लस होकर यहाँ पर आ जाएगा 3, और 7 + 3 10। 2y = आ जाएगा 10। y के लिए सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 के टेबल में 10 आएगा 5 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। जी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू इस पार्ट में आ गई 3 और y की वैल्यू 5। तो ये 5 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 3 के। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स तक हमारे प्रीवियस क्लियर हो। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही। तो अगर आपको चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस जल्द आप तक पहुँच सके। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।